क्या आप वृद्ध नहीं होना चाहते हैं? आई मीन बूढ़े दिखना नहीं पसंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये जो यंगनेस है ये लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे? आपको क्या लगता है? क्या ये संभव है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव। आज के समय में ये बिल्कुल ही संभव है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास नंबर 1 टेक में। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं कोलेजन के बारे में। यह कोलेजन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसकी अहम भूमिका क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कोलेजन एक प्रोटीन का फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब अहम भूमिका क्या है? ये कोलेजन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ये इनकी जो है 27 से 28 जो है टाइप्स खोजे जा चुके हैं, यानी कि सामने आ चुके हैं। बाकी की रिसर्च अभी जारी है। ये कोलेजन बॉडी के पार्ट्स में मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैसे कि बोन हो गए या फिर कार्टिलेज हो गए या फिर आपका टेंडम्स और आपका ये जो जॉइंट कह सकते हैं, इनकी जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। और ये फर्स्ट टाइप का कोलेजन जो होता है वो होता है जो स्किन की ग्लोइंग या फिर जो है शाइनिंग को मेंटेन करते हैं। ये कोलेजन जो है हमारी स्किन के जो स्केयर्स होते हैं और जो स्पॉट्स होते हैं, इनको जो है रिड्यूस करता है। स्किन की जो डलनेस होती है इसको रिड्यूस करता है। और ये तो 18 टू 25 इस दौरान ये धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है डलनेस के शिकार होती चली जाती है और एट द एंड जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा, वो आ जाता है। हालांकि होता क्या है कि जब कोलेजन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तब हम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि एक्सटर्नली कोलेजन को लेने लगते हैं, जिनकी वजह से स्किन जो है ग्लोइंग दिखती है एक लॉन्ग टाइम के लिए। स्किन के जो स्केयर्स वगैरह होते हैं वो नहीं आते हैं। ये होता है जब इंटरनली कोलेजन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तब हम एक्सटर्नली कोलेजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जिम में जाते हैं तो जिम में बेसिकली होता क्या, आप 1 साल या फिर कुछ ऐसे लिमिट होता है, हमें तो ज़्यादा जिम के बारे में नॉलेज नहीं है। वहाँ पर कुछ समय बाद जो है प्रोटीन दिया जाता है। बेसिकली होता है कि हम जो खाना खाते हैं तो उससे उतना प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पाता है, यानी कि बॉडी को उतना प्रोटीन भोजन से नहीं एब्जॉर्व कर पाती है। तब क्या होता है कि एक्सटर्नली जो है प्रोटीन बॉडी को जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो मसल्स ब्रेकेज होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह उनको रिपेयर करने में हेल्प मिलती है प्रोटीन से। तो मसल्स जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे जो है डोले सोले दिखने चालू हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रोटीन काम करता है मसल्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यानी कोलेजन प्रोटीन भी होता है कि जो स्किन होती है स्किन को रिपेयर करने के लिए। स्किन रिपेयर मीन्स स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को शाइनिंग बनाने के लिए। हाँ, ये और जो डिफरेंट टाइप के जो कोलेजन होते हैं वो आपके, जैसे कि हमने बताया, कार्टेज हो गए, यानी कि घुटने हो गए। घुटने की जो ग्रीस बोली जाती है, हिंदी में समझ लीजिए, घुटने की जो ग्रीस बोली जाती है ये हो गई। और जो बोन यानी कि हड्डी जो होती है, उनमें हड्डियों को मजबूत बनाने में ये और दूसरे प्रकार के कोलेजन काम में आते हैं। ये जो कोलेजन होते हैं एक्सटर्नली जो है अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शंस ये हैं, अलग से कोलेजन सप्लीमेंट बेचा जाता है, वो 2 वैरायटी में आता है, एक तो नॉन वेज और एक वेजिटेरियन। ये जो वेज कोलेजन सप्लीमेंट होता है, एक्चुअल में कोलेजन ये होता ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल कोलेजन है और जो इफेक्टिव कोलेजन है वो मरीन कोलेजन माना जाता है। सबसे बेहतरीन कोलेजन मरीन कोलेजन मीन्स मछलियों से निकाला गया कोलेजन। ये कोलेजन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, आई मीन स्किन जो होती हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इनको रिपेयर करने में। जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर स्पॉट हो गए, स्केयर्स हो गए, इनको जो है रिपेयर करने में ये मरीन कोलेजन सबसे ज़्यादा जो है उत्तम माना जाता है। हम जब चाहते हैं कि ये डलनेस स्केयर्स ये चीज़ें ना आए, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल कोलेजन लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उनके फेस से देखेंगे, उनकी बॉडी से देखेंगे, तो यही लगता है कि अभी भी वो यंग हैं।
उनका सिस्टम यही होता है, उनका जो सीक्रेट है यंग रहने का वो यही कोलेजन ही है। कोलेजन सप्लीमेंट लेकर ही वो यंग दिखते हैं। तो ये बेसिकली जैसे कि इसके बारे में लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी कर रहे हैं कोलेजन। हालांकि ये कोलेजन अगर आप किसी मतलब कि बाई प्रोडक्ट से यूज करते हैं, उससे एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल सकता है। लेकिन इसको डायरेक्टली जो है आप एक्सटर्नल कोलेजन सप्लीमेंट आता है, उससे ही आप जो है ले सकते हैं। कि जो कोलेजन पाउडर होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट जो फर्स्ट टाइप के होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, और ये कोलेजन जो एक पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को इजीली जो है न्यू कोलेजन मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोलेजन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें भी हेल्प मिल सके और नए टॉपिक को हम एक्सप्लोर करने पाएँ, क्योंकि ये कोलेजन वाला टॉपिक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था।